नमस्कार सभी को। आज बात करते हैं एक ऐसे शहर की जो आस्था का केंद्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी। आज हम बात करते हैं अयोध्या की। लेकिन दरअसल इस नगरी में बीते दिनों में कुछ ऐसा हो रहा है ना, जिसने हर किसी का दिल दुखाया है। जहाँ पर भगवान के लिए सबसे ज़्यादा आस्था होनी चाहिए, वहीं पे सबसे ज़्यादा लूट और ठगी मची हुई है। तो आइए पूरी कहानी आपको एहतियात से बताता हूँ कि हुआ क्या है। देखो, आपको पता है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 24 में हुई थी। उस समय पूरे देश और दुनिया में उत्सव का माहौल था। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर एक शातिर ठग ने लगभग 6.5 लाख लोगों को चूना लगाया। मतलब लिटरली 6.5 लाख लोगों को देश विदेश के चूना लगाया। और ये चूना कैसे लगाया, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखो, एक लड़का जिसका नाम है आशीष सिंह, गाजियाबाद का रहने वाला है। इसने दिसंबर 2023 में ही, मतलब मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले इसने प्लान बना रखा था। इसने दिसंबर 2023 में ही एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था khadiorganic.com। अब इस वेबसाइट पर उसने बड़ा लुभावना ऑफर दिया कि राम मंदिर का प्रसाद, वहाँ के सिक्के और मंदिर की दूसरी जो धार्मिक चीजें हैं आस्था वाली, उनको आप घर बैठे मंगवा लो, मतलब होम डिलीवरी। अब भारतीयों के लिए इसका चार्ज, जो सुविधा शुल्क रखा था, वो मात्र 51 रुपये, या जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए मात्र $11। अब सुनने में तो ये बड़ा सस्ता और भक्तिमय लगता है, लेकिन दरअसल वास्तव में ये था एक बड़ा स्कैम। आशीष ने इस वेबसाइट के जरिए लगभग 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया। खासकर प्रसाद के नाम पे उसने 4 करोड़ की ठगी कर ली। और ये सब किया गया पुलिस और साइबर क्राइम एजेंसियों की नाक के नीचे। दरअसल उसने पेटीएम, फोन पे, यस बैंक, IDFC जैसे जो बड़े पेमेंट गेटवे हैं, इनका इस्तेमाल किया। अब इनको देख के लोगों को लगा कि ये तो बड़े बैंक के जरिए पेमेंट हो रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। और वैसे भी आस्था की बात थी तो कौन कितना ही चेक कर रहा था। और जो आशीष नाम का बंदा था ना, ये उस टाइम पे अमेरिका में बैठ के ये सब कर रहा था। लेकिन जब ये वापस अयोध्या आया तो पुलिस ने इसको धर दबोचा। अब अच्छी खबर तो ये है कि अयोध्या पुलिस ने 3.5 करोड़ में से लगभग 2.25 करोड़ रुपए लोगों को वापस करवा दिए। और पुलिस ऐसा कह रही है कि बाकी जो 1.7 करोड़ के आसपास की रकम है वो भी जल्दी वापस हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो ये खबर बहुत हैरान करने वाली है, क्योंकि इतने सारे लोग इतनी आसानी से ठगी का शिकार कैसे हो गए। 6.5 लाख लोग, जिसमें विदेशों में रहने वाले भी लोग हैं। अब वो पढ़े लिखे लोग होंगे, मैक्सिमम NRI होंगे। ये लोग बिना चेक किए, बिना रिसर्च किए पैसे को ट्रांसफर कर दिए। जबकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो कोई ऑनलाइन प्रसाद डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। फिर भी लोग इस ठग के चक्कर में आ गए, क्योंकि जनरली हम आस्था में अंधे हो जाते हैं। हम क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हैं। वैसे अयोध्या पुलिस ने भले ही इस ठग को पकड़ लिया हो, लेकिन ठगी का ये खेल यहीं खत्म नहीं होता। क्योंकि अयोध्या में सिर्फ साइबर ठगी नहीं हुई है, जमीन घोटालों की भी बहुत सारी खबरें आई थी। मंदिरों के आसपास की जमीनें कौड़ियों के दाम खरीदी गई, फिर इन्हें लाखों करोड़ों में बेचकर मुनाफा भी कमाया गया। और इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हुए थे। नेता से लेकर अधिकारी तक, इससे कोई अछूता नहीं था। रजिस्ट्री घोटाले, लाइट लगाने में टेंडर की हेराफेरी, मंदिर की छत जो बारिश में टपकने लगी, सड़कों का धंसना, क्या ये सब ठगी नहीं है? वैसे अयोध्या की बात हो ही रही है तो मैं आपको उससे रिलेटेड एक न्यूज़ और बता देता हूँ कि अयोध्या में फिर से प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। इसमें बड़े चेहरे के रूप में केवल CM योगी आदित्यनाथ दिखे इस बार। बीजेपी ने इसका कोई हो हल्ला नहीं किया बहुत ज़्यादा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पहली प्राण प्रतिष्ठा बालराम की थी और इस बार राम दरबार की है। हालांकि बहुत सारे जो विद्वान हैं, उसमें शंकराचार्य भी हैं, वो कहते हैं कि एक मंदिर की 2 बार प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। पर ठीक है, ये सब अपना अपना विचार है सबका। आपका विचार क्या है? आप इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए।